वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 पे बोनस बिल के संबंध में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एफएमएस 3.0 पे बोनस के जो भी बिल है उसका ऑप्शन शुरू हो चुका है। हालांकि जो ऑप्शन आए थे वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब है वो पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा किस तरीके से बिल बनेंगे। जो ऑप्शन थे वो काम करना शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ से जैसे आप सबसे पहले बिल्स पर क्लिक करेंगे तो डीडीओ लॉगिन में जाकर के मैंने आपको बताया था कि अगर आप चाहें तो वर्क फ्लो कन्फिग्रेशन में जाके आप बोनस बिल के संबंध में कन्फिग्रेशन में जो प्रोसेस टास्क असाइनमेंट इसमें जाकर के आप बोनस वाला जो प्रोसेस है इसके लिए आप है वो असाइन कर रहे हैं रोल, जैसे मैंने यहाँ किया हुआ है तो आप रोल असाइन कर लें। उसके बाद में यहाँ से जैसे बिल्स में जाएंगे और बिल्स में जाने के बाद में आपके यहाँ एडोक बोनस में दो तरह के ऑप्शन है, एडोक बोनस रिक्वेस्ट और एडोक बोनस बिल्स। तो आपको पहले रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 23-24, क्योंकि ये जो भी बोनस है वो 23-24 का है। ग्रुप आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, जैसे मैं एक यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करके एक कार्मी को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ बाद में करूँगा। पहले ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपके यहाँ जो बोनस टाइप है एफडी ऑर्डर जो भी आदेश है, अब यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो फिलहाल आपके सामने एक एम्प्लॉय को मैंने अभी सिलेक्ट किया था इसलिए आ रहा है। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से जैसे मैं एक नई सीरीज से वापस आपको करके बता देता हूँ। यहाँ से एक बार जो सिलेक्ट किया था मैं आपको डिलीट करके पूरा प्रोसेस दोबारा करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैं इसको डिलीट करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये रिक्वेस्ट जो था मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ से आप सर्च करेंगे तो आपकी नो डाटा आएगा। शुरुआत में आप सर्च करेंगे नो डाटा आएगा। अब पहला काम करना है कि आपको ऐड एडोक बोनस डिटेल, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी ऑप्शन आएंगे, यहाँ फाइनेंशियल 23-24 बोनस का जो ऑर्डर है वो आ जाएगा वित्त विभाग का। अब यहाँ आपके सामने ग्रुप का ऑप्शन है, एम्प्लॉय आईडी का ऑप्शन है, एम्प्लॉय नाम का ऑप्शन है। आप किसी भी ग्रुप के कर्मी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक ग्रुप सेलेक्ट किया, यहाँ से अलग अलग जो भी ग्रुप है तो मैंने एक ग्रुप यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ सर्च पे क्लिक किया। तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे, यहाँ इस ग्रुप में जितने भी कार्मिक होंगे जो आपके सामने इस लिस्ट में शो हो रहे हैं, उनमें से आप जिसका भी बिल बनाना चाहें उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक कार्मिक का बिल बना के बताता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक कार्मिक को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इनिशिएट पे क्लिक किया, नीचे जो इनिशिएट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट द रिक्वेस्ट, आपको येस पे क्लिक करना है। जैसे आप येस पे क्लिक करेंगे ये सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आप जैसे ये हो गया, अब यहाँ आपके नीचे जो देखेंगे तो आपके सामने ये सैंक्शन नंबर आ गए और उसके अलावा यहाँ एम्प्लॉय आईडी आ गई, एम्प्लॉय का नाम आ गया, पद आ गया और L8 आ गया। अब जो बोनस अमाउंट है वो 6774 आ रहा है, यानी 6774 जो टोटल पूरा अमाउंट है वो आ रहा है। सैंक्शन डेट 16 अक्टूबर 2024 आ गई। अब यहाँ आपके सामने एक तो यहाँ जो ऑप्शन है एडिट का ऑप्शन है, यहाँ आपके सामने जनरेट बिल का ऑप्शन है और डिलीट का ऑप्शन है। अभी मैंने आपको डिलीट करके बताया था। तो जैसे अब यहाँ पहले तो आप सैंक्शन ऑर्डर निकाल दें, इस तरीके से आप कार्यालय का जो भी आदेश है वो निकाल दें, जैसे ये आपके आदेश है। और इसमें अभी जैसे मिलना चाहिए जो टोटल बनेगा तो आपके 6774, लेकिन 75% मैंने बताया था आपको वीडियो में और जो आदेश है वित्त विभाग का कि 75% कैश मिलेगा, यानी 5080 और 25% जीपीएफ या जीपीएफ 2004 जो भी होगा उसमें जमा होगा। तो अब यहाँ से जैसे ये एक बार इसको देख लें। अब यहाँ से आप जो भी इस चेक बॉक्स में क्लिक करके आप चेक करेंगे तो नीचे जनरल बिट का ऑप्शन शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ जनरेट बिल इसका ऑप्शन शुरू हो गया। अब जनरेट बिल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वार्निंग आएगी, आर श्योर वांट टू कंटिन्यू, आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तभी आपके ये येस का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आपने क्लिक कर दिया, आपके येस का ऑप्शन आ गया। अब आर श्योर वांट टू जनरेट द बिल फॉर पे मंथ 10, यानी 10वें महीने का ये बिल है अभी आप बना रहे हैं, आपको येस पे क्लिक करना है। और येस पे क्लिक करने के बाद में आपकी आ गया सक्सेसफुली बिल जनरेटेड सक्सेसफुली और ये रेफरेंस नंबर शो हो गए। अब आप ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो एक कार्मिक का आपका एक स्टेप हो गया। अब यहाँ से आपको जो एडोक बोनस रिक्वेस्ट का था इसके नीचे ऑप्शन है एडोक बोनस बिल का। अभी तक जैसे शुरू में देख रहे थे तो बिल 0 शो हो रहे थे, कोई भी बिल शो नहीं हो रहा था, लेकिन एक बिल प्रोसेस किया तो अब यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे पे ईयर करेंगे तो यहाँ से पे ईयर आपको अभी जो लेटेस्ट, अब यहाँ और उसमें थोड़ा फर्क है, उसमें जो मंथ आ रहा था वो 23-24 आ रहा था, लेकिन इसमें 24-25 पे ईयर आएगा। अभी ये थोड़ा सा ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है और यहाँ से आ गया। यहाँ से जैसे देखेंगे 24-25 ये मंथ है, तो अभी जैसे अक्टूबर में आप बना रहे हैं, अब जिस ग्रुप का बनाया वो ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अभी जैसे मैंने यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, अब मान लो कोई दूसरा ग्रुप आप सेलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो अभी नो डाटा आएगा, नो रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि उस ग्रुप का मैंने बिल नहीं बनाया। मैंने जिस ग्रुप का बिल बनाया वो मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे इस ग्रुप का बिल बनाया और यहाँ से सर्च करेंगे तो ये बिल जो अभी बना था वो आपके सामने शो हो गया। अब यहाँ आपको चेक करना है रिपोर्ट्स पे जा करके, तो यहाँ से जैसे रिपोर्ट्स पे जा करके आप चेक करें और यहाँ रिपोर्ट्स पे देखें कि जो मिलना चाहिए था वही अमाउंट बनना चाहिए। अब यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो कार्मिक है इनका
टोटल बिल है वो 6,774 बन रहा है। डिडक्शन अमाउंट है जीपीएफ में 1694 यानी 1,694 बन रहा है, और नेट टोटल पेमेंट है वो 5,080 बन रहा है। अब आप इसमें देख लें 5,080 है वो नेट पेबल होना चाहिए, और 1,694 25% है वो आपके जीपीएफ में जमा होना चाहिए। तो यहाँ जो आप देखेंगे इसमें यहाँ आपके जीपीएफ में ये यहाँ टोटल सम ऑफ डिडक्शन और ये डिडक्शन अमाउंट जो जीपीएफ में जा रहा है वो है 1,694 और नेट अमाउंट है। अब इसको आप और कंफर्म करना चाहें तो आप यहाँ आउटर में भी आपके क्लियर हो जाएगा। जैसे आउटर आप डाउनलोड करेंगे, आउटर में भी आपके यहाँ से डिडक्शन जो अमाउंट है उसको आप एक बार चेक कर लें। यहाँ से आउटर में आप देखेंगे तो यहाँ टोटल अमाउंट बोनस का हो रहा है 6,774, जीपीएफ में जो पे आई डी 294, और यहाँ जो अमाउंट है वो 1,694 यानी 1,694 इसकी डिडक्शन है वो जीपीएफ में हो रही है। और भी अगर आप कंफर्म करना चाहें तो आप शेड्यूल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें। तो यहाँ से शेड्यूल जो है जीपीएफ का डाउनलोड आपके हो जाना चाहिए। अगर जीपीएफ का शेड्यूल है, यहाँ आप देखेंगे तो एम्प्लॉय का नाम आ गया, आईडी आ गई, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बेसिक पे आ गया, और यहाँ आपकी जीपीएफ है 2004 में 1,694 और टोटल डिडक्शन अमाउंट भी 1,694। तो ये आप अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं, कंफर्म कर लें। इसको डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड करके आप देख लें। जैसे यहाँ से इसको अगर डाउनलोड करेंगे जो शेड्यूल है इसको डाउनलोड करके मैं इसको जूम करके भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से इस तरीके से डाउनलोड करके भी आप इसको अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ डिडक्शन में जीपीएफ 2004 में 1,694 इनके कट रहा है, और ये अमाउंट यहाँ 1,694 होना चाहिए। तो ये हो गया। अब आपके सामने यहाँ से जैसे इसको क्लोज कर लें। अब यहाँ आपके सामने चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ चेक बॉक्स पे आप क्लिक करके यहाँ अगर मान लो इस रेफरेंस नंबर पे भी चेक करेंगे, बिल नंबर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपके सामने ऑप्शंस खुलेंगे जिसमें आपके व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन है। आपने पहले व्यू रिपोर्ट कर ली, यहाँ से भी आप व्यू रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ आपके सामने अगर कुछ डिडक्शन आ रहा है, जैसे यहाँ तो अमाउंट सही आ रहा है, जैसे डिडक्शन अमाउंट है 1,694, नेट अमाउंट है 5,080, तो ये आप यहाँ से देख लें ये सही आ रहा है तब तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ आ रहा है तो आप यहाँ से बिल को डिलीट कर सकते हैं। अभी भी आपके यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है। अपडेट शेयरिंग पैटर्न में अभी ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। अब आप जैसे इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना चाहें तो यहाँ से डॉक्यूमेंट में आप जो भी ऑफिस ऑर्डर ये कर लें और डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लें, और यहाँ से डिस्क्रिप्शन में आप ऑफिस ऑर्डर सेलेक्ट कर लें बोनस का। तो बोनस का जो भी ऑफिस ऑर्डर आपने जो तैयार करना है, अभी जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आप एक ऑर्डर तैयार कर लें। जो पात्र कार्मिक हो, शर्त इसकी ये है कि वो 31 मार्च को भी सेवा में हो और 1 अप्रैल को भी सेवा में हो, और अराजपत्रित यानी नॉन गेजेटेड हो, और जो भी 4800 या उससे कम के ग्रेड पे के हो, या L12 या उससे कम के हो। तो वो सारा आप नियम देख लें, मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है, तो वो आप सारा एक बार चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ से जो भी ऑफिस ऑर्डर आपने जनरेट किया वो ऑर्डर डाल करके इसको आप प्रोसीड पे कर सकते हैं, और प्रोसीड पे करेंगे इसका मतलब आपके जो भी DDO है उनके OTP से आप इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो भी बोनस बिल बनाने का, मैंने आपको लाइव करके बता दिया कि आप किस तरीके से पहला काम आपको करना है। यहाँ से एडोक बोनस का जो ऑप्शन है इसमें जाकर के आपको एडोक बोनस में रिक्वेस्ट जनरेट करना है। जिस कार्मिक को आप सेलेक्ट करना चाहें, ग्रुप वाइज, एम्प्लॉय आईडी वाइज, नाम वाइज, कैसे भी करके उनको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन इसमें होगा वो आपको जैसे यहाँ बिल्स में जाने के बाद में जो एडोक बोनस में रिक्वेस्ट एक बार जनरेट कर लें, फिर उसके बाद में जिनके भी बनना है वो सारे रिक्वेस्ट जनरेट करके एडोक बोनस बिल में जाकर के आप उस बिल को प्रोसेस कर लें। पूरा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके बता दिया। इसी तरह की अपडेटेड और लेटेस्ट जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।